नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने हमेशा की तरह कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और तस्वीर के हवाले से तनकीदी तफसीर लेकर के आया। नाज़रीन मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से कुछ अंग्रेज़ी अखबारात के कटआउट के ज़रिए से मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि किस किस तरह की सुर्खियाँ बांधी जा रही हैं और क्या कुछ हो रहा है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एर्दोगान ने कुवैत और कतर का दौरा क्यों किया, और मैं ये भी बताऊंगा कि पुलिस ने असम्बली की अक़लियती फलाह कमेटी को FIR की कापी देने से आखिर क्यों इनकार किया, और 5 सूटकेसों में 2 मिलियन पाउंड कैश एक खातून मुसाफिर के साथ धर लिए गए हैं, और फ़्लाइट में सफ़र कर रहे खातून ने बच्चे को जन्म दिया है चलती फ़्लाइट पर, वो भी मैं आपको रखूँगा। मैं उस बच्चे की बात करूँगा जो इस वक्त कई नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड हासिल किया है अपने जहनियत की वजह से, और क्यों साबिक CBI डायरेक्टर अश्विनी कुमार ने ज़िंदगी से तंग आकर के खुदकुशी कर ली है। सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँ, और कहाँ से आई खबरें, और बंगाल की कुछ वायरल वीडियोस जो इस वक्त हंगामा मचाए हुए BJP और अलग अलग किस्म से जो है ड्रामा किए हुए हैं और रास्तों पे आतिज़नी का काम कर रही है। सारी चीज़ें मैं रखूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जनाब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है और अहम तरीन जिम्मेदारी है। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले मैं कुछ अखबारात के कटआउट के ज़रिए से मैं आप लोगों के सामने कुछ ख़बरें रखने चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि सहाफ़त किस तरह गिर गई है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक यहाँ पे पन्ना आपको नज़र आ रहा है, और आप ऊपर सुर्खी पढ़ रहे होंगे कि हाथरस केस, कॉल रिकॉर्ड्स लिंक्स विक्टिम्स ब्रदर टू मेन एक्यूज्ड, और उसके नीचे जो तस्वीर पेश की गई है आप इसको देखें। यानी जो सुर्खी दी गई है उसका तर्जुमा अगर हम करें तो ये है कि हाथरस केस के मामले में जो मुतासिरा थी जिसका रेप किया गया था, उसके भाई से और मुलजिमीन से जो है ताल्लुकात थे, और उसके कॉल रिकॉर्ड्स जो फ़ोन रिकॉर्ड्स हैं उसकी लिंक मिली है। ये सुर्खी बांधा है, और नीचे तस्वीर किसकी दिया है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मुस्लिम फैमिली का। असल में ये तस्वीर क्या है, एक और देख लीजिएगा। ये है मुंबई की तस्वीर जिसमें एक फुटबॉलर रीयूनाइट्स विद फैमिली आफ्टर डिकेड इन चिल्ड्रंस होम, यानी कि चिल्ड्रंस होम में एक अरसा बीत जाने के बाद फिर वापस एक फुटबॉलर अपने फैमिली से मिल गया। ये 2020 की है, 7 अक्टूबर की तस्वीर है, और मोहम्मद वजीहुद्दीन ने इसको जो है रिपोर्ट किया था। तो अब इसकी तस्वीर निकाल करके किसके साथ मिला दिया गया है वो आप देख करके टाइम्स ऑफ इंडिया की जहनियत को, इसकी सहाफ़त को आप लानत भेजें कि हर मामले में मुसलमानों को खींच करके सुर्खी कोई और है, और वहाँ पर मुस्लिम फैमिली की तस्वीर पेश करके शायद उस फुटबॉलर को, जिसको पता भी नहीं होगा कि क्या हो रहा है, उसकी तस्वीर पेश करके उसको मुलजिम बनाने की कोशिश की गई है। ये है टाइम्स ऑफ इंडिया का असल चेहरा, जो किसी भी मामले में मुसलमानों को खींचने की कोशिश करता है। बाद में बहाने बनाएगा कि भूल हो गई, कोई तस्वीर इसके साथ जुड़ गई, कोई टेक्निक प्रॉब्लम था वगैरह वगैरह, लेकिन हकीकत यह है कि टाइम्स ऑफ इंडिया हर मामले को जो है मुसलमानों में बदनाम करने की कोशिश करता है। सवाल यह है कि इन तमाम चीज़ों पर आखिर सवाल उठाएगा कौन, इन पर शिकंजा कसेगा कौन, ये असल मामला है। क्योंकि इस तरह के अखबारात हम पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते हैं तो समझते नहीं, और समझते हैं तो किस तरह की जो है ये लोग साजिशें रच रही हैं अंदरूनी सतह पर, उसको हमको पता भी नहीं है, और हम जैसे लोग कुछ काम करते हैं तो आप लोग हमें ताउन करने को तैयार भी नहीं है। ऐसे हालात है हमारी, ऐसे में शिकवा और शिकायत करना कि जो अखबारात हमें बदनाम कर रहे हैं ये बेकार की बात है। इसलिए कि हम लोगों ने इस मैदान में नदामे दिरमे सुखन ख़दमे किसी भी तरह के किसी भी चैनल को सपोर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बारहा कहने के बावजूद। बहरकैफ आइए मैं एक और अंग्रेज़ी अखबार की सुर्खी दिखाना चाहता हूँ, दी टेलीग्राफ। ये टेलीग्राफ देखिए कि एंकर को कुत्ते से मुशाबहत दे करके इस वक्त पेश करने कहा तो नहीं है, लेकिन उसका जो हमेशा द टेलीग्राफ का एक अपना अनोखा अंदाज होता है सुर्खियाँ देने का। देखने के बाद दरअसल कल रिहा चक्रवर्ती के बारे में आपको मालूम है कि उसको जो सुशांत सिंह मामले में, ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था, और गुज़श्ता 2.5 महीने से हंगामा हो रहा था, चिल्ला रहे थे एंकर्स, न जाने किस किस तरह से जो है पूरे बॉलीवुड को खींचतानी करके एक सुशांत सिंह की मौत को जो है पूरे मुल्क का मौत का मसला बना करके किस तरह से हंगामा मचाया पता है। उसके बाद बिलाखिर जो है रिहा चक्रवर्ती को कल जमानत मिली है, कहते हुए कि जो है उसका ताल्लुक ड्रग्स से
या ड्रग्स देने या बेचने वालों से किसी तरह का साबित नहीं होता, तो उस वक्त द टेलीग्राफ ने जब इन तमाम चीज़ों को 2.5-3 महीने से भोंकने के बाद जब ये सारी चीज़ें हुई, तो टेलीग्राफ ने एंकरों को कुत्ते से तशबीह देते हुए ये सुर्खी बांधी है, आप देख सकते हैं। और ये इस वक्त बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में वायरल भी हो रही है। आइए एक और सुर्खी देख लें इस वक्त अखबार की। यह है जेडीयू गिव्स टिकट्स टू शेल्टर होम एक्यूज्ड। जेडीयू किसकी पार्टी है बिहार की, मालूम है आपको। और इस वक्त जेडीयू एक ऐसे, जो यहाँ इंतखाबात भी होने वाले हैं और इन इंतखाबात में जिसको राजेश कुमार ठाकुर ने रिपोर्ट किया है पटना से कि जेडीयू ने एक ऐसे शख्स को टिकट दिया है जो मुलजिम है शेल्टर होम मामले में। शेल्टर होम यानी कि बिहार के मामले में आपको मालूम है कि जो तालिबात, जो लड़कियां गैर बेसहारा होती हैं, जो गरीब होती है, उनको ला करके सरकारी शेल्टर होम में रखा जाता है। उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई, जो मर्डर हुए, बहुत हंगामा मचा था पूरे भारत में। और आपको मालूम है अभी तक मामला चल रहा है, इसकी तहकीकात भी चल रही है। उस मामले में जो मुलजिम है उसको जेडीयू ने अब इंतखाबात लड़ने के लिए टिकट दी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इस तरह के लोग नेता बनेंगे तो हाथरस जैसा मामला पेश क्यों नहीं आएगा। और इन लोगों को टिकट देने वाली भी यही तंजीमें हैं और बाद में जाकर के इनको बचाने वाले भी यही तंजीमें होती हैं, यही टीमें होती हैं। ये तमाम तरीन सुर्खियाँ हैं जो लोगों के सामने आना है, लेकिन ये किसी अखबारात के किसी कोने में छप करके रह जाती है और उस पर बहस नहीं होती। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अगली खबरों की जानिब चलते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि एर्दोगान ने 2 मुल्कों का सफ़र किया है, एक दौरा सफ़र किया है, एक तो कतर का और दूसरा कुवैत का। कतर की ये तस्वीरें सामने आ रही है, आप देख सकते हैं। कतर में उन्होंने इलाकाई सतह पर किस तरह आपस में ताउन हो सकता है दोनों के हिफाजत के लिए, उस पर बहस किया। और उसके बाद कुवैत, सबसे पहले कुवैत पहुँचे, कुवैत के बाद कतर पहुँचे। कुवैत में जो अमीर का इंतकाल हुआ तो वहाँ ताज़ियत पेश की और मुख्तलिफ मसाइल पर बात करने के बाद फिर मुज़ाकरात करने के बाद कतर पहुँचे। और ये तस्वीरें इस वक्त यहाँ पर आप लोग सामने देख रहे हैं। नाज़रीन, आज बंगाल में हंगामा मचाए हुए बीजेपी वर्कर्स, ये तस्वीर देख लें आप लोग, जो इस वक्त वीडियोस बदलेंगी बीजेपी की कि किस तरह से यहाँ पर जो है यहाँ मुख्तलिफ अंदाज में ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि मगरबी बंगाल में बहुत ज़्यादा बीजेपी लीडरान का कत्ल हो रहा है, मर्डर हो रहे हैं। हालिया एक एमएलए का भी मर्डर हुआ था, आप लोगों के सामने खबर हमने लाई थी। उसी बात को लेकर के नाराज़ इस वक्त बीजेपी पूरे बंगाल में हंगामा मचाए हुए है। इस दरमियान में जो है बीजेपी के अरकान रास्ते में उतर करके आतिशजनी भी कर रहे हैं, जिसको लेकर के बंगाल की पुलिस ने उन पर जो है लाठीचार्ज भी किया है हल्का सा। और उसके अलावा उनको पानी के बौछार मार करके भी उनको जो है इस भीड़ को मुंतशिर करने की कोशिश की है। ये सारी तस्वीर वीडियो सामने आ रही हैं। आप लोगों को पता चलना चाहिए कि यूपी में जब इस तरह आतिशजनी हुई तो लोगों के घर बार और उनकी जो है दौलत और जायदाद ही पुलिस की जानिब से जब्त कर लिया गया, हुकूमत की जानिब से। अब बीजेपी यहाँ हंगामा मचाए हुए है और लोगों की प्रॉपर्टीज़ को जलाने की और नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है। तो क्या बीजेपी यहाँ भी इसी बात का मुतालबा करेगी? क्योंकि यहाँ उसके कारकुनान हैं, तो यहाँ देखना पड़ेगा कि बीजेपी का किरदार क्या निकल कर आता है। जाहिर सी बात है उनके कारकुनान है। ऐसी बातों में यही वजह है कि बंगाल को लेकर के वैसे भी ये लोग अभी 1 साल में यहाँ इलेक्शंस भी आने वाले हैं, उसी की तैयारी चल रही है और लोगों को अलग अलग अंदाज में भड़काने की कोशिश हो रही है। उसी की तैयारी महसूस होती है इन वीडियोज़ को देखने के बाद। बहरकैफ नाज़रीन, आइए आलम इस्लाम के मारूफ स्कॉलर डॉक्टर यूसुफ अल-करज़ावी से कतर के दारुल हुकूमत दोहा में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के मुज़ाकराती वफ़द की मुलाकात हुई है। ये तस्वीर भी इस वक्त वायरल हो रही है। कई दहाइयों से जारी अफगान तनाज़े को ख़त्म करने के लिए हो रही सिफारती कोशिशों के नताइज पर यहाँ गुफ्तगू हुई, इस तरह की खबर सामने आ रही है। और यूसुफ अल-करज़ावी से इस पूरे वफ़द ने मुलाकात करके जो है आइंदा क्या हुआ और क्या सूरत हाल पैदा हुई, इस पर जो है बात कर रहे हैं। नाज़रीन, आइए कुछ और ख़बरों की जानिब मैं आपको ले चलूँ और वो अहम तरीन खबर ये है कि खुदकुशी और करने वाला साबिक सीबीआई डायरेक्टर अश्विनी कुमार। खुदकुशी के बढ़ते वाक़यात के दरमियान साबिक सीबीआई डॉक्टर अश्विनी कुमार के जरिए खुदकुशी किए जाने की खबरें सामने आ रही। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों में बताया जा रहा है कि अश्विनी कुमार ने शिमला वाक़े अपनी रिहाइशगाह पर फंदा लगा करके खुदकुशी कर ली। पुलिस ज़राए का इस ताल्लुक से कहना है कि शिमला वाक़े बरॉक हाउस में उसकी रिहाइश है, जहां लाश लटकी हुई बरामद हुई। अश्विनी कुमार साबिक सीबीआई डायरेक्टर होने के साथ साथ नागालैंड के गवर्नर भी रह चुके हैं। उन्होंने ये खौफनाक कदम क्यों उठाया, इस सिलसिले में फिलहाल कोई हतमी जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन हिंदी न्यूज़ पोर्टल एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को जायकों से खुदकुशी नोट बरामद हुआ है, जिस पर लिखा हुआ है कि जिंदगी से तंग आकर अगले सफर पर निकल रहा।
साबिक IPS अफसर की खुदकुशी से हर कोई हैरान और शशदर है। इस खुदकुशी वाक़े की जांच शिमला के SP मोहित चावला की क़यादत में पुलिस टीम कर रही है। फिलहाल पुलिस ने इस सिलसिले में कोई तफसीली जानकारी फराहम नहीं की है। महकम नाज़रीन, इससे पता चलता है कि बड़े बड़े ओहदों पर फाइज लोग किस तरह जो है खुदकुशी करने पर मजबूर हैं ज़िंदगी के मसाइल से जूझते हुए, और ये वाकई में हैरान और शशदर करने वाली चीज़ है कि न जाने ज़िंदगी में ऐसे कोई मसाइल होते हैं या न जाने किस तरह लोगों को हम लोग तकलीफ़ दिए होते हैं अपने ओहदों का गलत इस्तेमाल करते हुए, जो आगे जाकर के वबाल जान बन जाती है और ख़ुद उनका नफ्स उनको कोसने लग जाता है और फिर इस तरह के इंतहाई कदम उठाने पर लोग मजबूर हो जाते हैं। नाज़रीन, बीजेपी के लीडरान कैसे होते हैं? ये आप जो इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, ये बीजेपी का एक एक्टिविस्ट है जो बच्चों के सिलसिले में पोर्न वीडियो, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी चीज़ें होती हैं या फिर वरगलाने वाली चीज़ें होती हैं, हवस को उभारने वाली चीज़ें होती हैं, बच्चों की शख्स को लेकर के उस चीज़ को शेयर करते हुए, आम करते हुए पकड़ा गया है। इसका नाम अश्विन मुराली है। बीजेपी जो आलातुर कंस्टिट्यूएंसी की IT सेल का कोऑर्डिनेटर है, इस वक्त पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने इस पर इल्ज़ाम लगाया है कि ये इस तरह बच्चों से वाबस्ता सेक्सुअल जो चीज़ें होती हैं उसको शेयर करते हुए जो है उसको हवस को उभारने की चीज़ें किया करता था और ये दूसरों को शेयर भी करता था। अब इस जो है पुलिस के हवाले हो चुका है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि IT सेल से वाबस्ता ये लोग जो बीजेपी टीम से, बीजेपी पार्टी से वाबस्ता है, किस किस तरह के गलत हरकत में मुलव्वस होते जा रहे हैं। नाज़रीन, आइए मैं आपको ले चलता हूँ दिल्ली असेंबली की अक़लियती फलाह कमेटी को लेकर की जो रिपोर्ट आई है। दिल्ली असेंबली की अक़लियती फलाह कमेटी ने गुज़िश्ता मीटिंग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी को फसाद से मुंसलिक तमाम 754 FIR फराहम करने के लिए कहा था, ताहम पुलिस इन तमाम FIR को हसास बताकर कमेटी को फराहम करने से बच रही है। ये बात आज यहाँ जारी रिलीज में कही गई है। रिलीज के मुताबिक आज मीटिंग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला ने पुलिस की जानिब से पेश किए गए जवाब को कमेटी के सामने रखा, जिसमें 2011 के हाईकोर्ट के ऑर्डर का हवाला देकर ऐसी FIR को फराहम न करने का जवाब तलाश किया गया है। इसके अलावा गुज़िश्ता मीटिंग में जो 5 FIR एक जैसी पाई गई थी, उनके बारे में पुलिस ने कोई वाज़ेह जवाब न देते हुए यही कहा कि पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को मतलूबा शख्स मिले जिनके खिलाफ FIR की गई है और अगर किसी के खिलाफ गलत FIR हुई है तो अदालत में उसे चैलेंज कर सकता है। गुज़िश्ता मीटिंग में अफसरान के सामने कुछ ऐसे वीडियो चलाए गए थे जिनमें कुछ लोग फसाद करते हुए साफ देखे जा सकते हैं। कमेटी ने पुलिस से मालूमात तलब की थी कि उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। पुलिस की जानिब से होम सेक्रेटरी की तवज्जो से कमेटी की जवाब मौसूल हुआ है कि कल 7 वीडियो में से 3 में FIR दर्ज कर ली गई है, जबकि बाकी वीडियो का भी तजिया किया जा रहा है। तो नाज़रीन, ये हालात इस वक्त क्यों पुलिस इस तरह असेंबली को जो अक़लियती फलाह कमेटी से वाबस्ता है उसको देने से इनकार कर रही है, इससे साफ बात सामने आ जाती है कि पुलिस कहीं ना कहीं कुछ छुपा रही है या फिर एकतरफा कार्रवाई कहीं लोगों के सामने ना आ जावे और असेंबली के सामने ना आ जावे और उस पर कहीं केस ना दर्ज किया जाए। इससे डरते हुए सारी चीज़ें अलग अलग बहाने बनाते हुए जो है देने से इनकार कर रही है। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और खबर की जानिब आपको ले चलूँ। 5 सूटकेसों में 2 मिलियन पाउंड कैश मिले हैं और एक खातून मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिए जाने की खबर बताई जा रही है। दरअसल लंदन से आ रही खबर है। लंदन से बुध 7 अक्टूबर को मिलने वाली रिपोर्टों में UK बॉर्डर फोर्स का हवाला देते हुए बताया गया है कि इस 30 साला खातून का नाम तारा हेनलन है और वो हेथरो से एक कमर्शियल फ्लाइट के जरिए मुत्तहिदा अरब इमारात में दुबई के लिए प्रवास करना चाहती थी। इस खातून के पास जो 500 सूटकेस थे वो बरतानवी करेंसी से खचाखच भरे हुए थे। शिमाली इंग्लैंड में लेड्स की रहने वाली खातून गुज़िश्ता हफ्ते के रोज दुबई जाने वाली थी कि एयरपोर्ट हुकाम ने उसे रोक लिया। शक पड़ने पर जब UK बॉर्डर फोर्स के एहलकारों ने इस खातून की सूटकेसों की तलाशी ली तो उनमें से 1.9 मिलियन पाउंड के करेंसी नोट बरामद हुए। ये रकम 2.44 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर बनती है। हुकाम ने बताया कि बरतानिया के किसी भी बॉर्डर पर बॉर्डर फोर्स की तरफ से साल रवा के दौरान कब्जे में ली गई ये सबसे बड़ी रकम है। इस खातून के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 अक्टूबर को इसे एक मकामी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश भी कर दिया गया। अदालत ने इसे 5 नवंबर तक पुलिस की तफ्तीश तहवील में भी दे दिया है। बरतानी हुकूमत के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग उससे जुड़े जराइम के खिलाफ सख्त इक़दाम कर रही है ताकि बरतानिया से गैर एलानिया गैर कानूनी तौर पर बाहर ले जाए जाने वाली रकूम को मुनज़्ज़म जराइम के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके। बैकअप से एक बहुत बड़ी रकम थी जो 5 सूटकेसों से भरी हुई थी, जिसकी वजह से इस वक्त ये खबर पूरी तरह से सुर्खियों में लाई गई है और दुबई ले जाते हुए इस तरह गिरफ्तार कर ले जाने पर भी इस खबर को बहुत अहमियत देकर के पेश किया जा रहा है।
बाकी अब नाज़रीन मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर कुछ ही देर में मुलाकात होगी शाम में कुछ और अहम तरीन खबरों के साथ। मुझे यहाँ पर इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।